नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NS सरकारी नौकरी में। दोस्तों, यह वीडियो तीनों लोगों के लिए है। कहने का अर्थ है क्या चीज़ की जो कि नियोजित शिक्षक हैं, या फिर जो पहले से बीएड कर चुके हैं, या फिर जो इस बार यानी कि 2023 से 25 सेशन में बीएड करने की सोच रहे हैं। यह वीडियो तीनों के लिए है, इसीलिए सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। एक एक बात को समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जल्दी नहीं कहता हूँ कि वीडियो पूरा देखिए, ये देखिए, वो देखिए, लेकिन कह रहा हूँ तो कुछ कारण होगा, समझिए पूरी बात को। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर आप लोग तारीख देख सकते हैं कि ये जो तारीख है यानी कि आज की तारीख है 19/5/2023 की तारीख है। यहाँ पर ऊपर में पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर ऊपर में कि जून में आवेदन लेने के बाद 15 से 30 अगस्त के बीच होगी परीक्षा। कुछ दिन पहले यानी कि आज से 4 से 5 दिन पहले मैं वीडियो बनाया था, जो कि जिसमें कि जो है नोटिस था कि आपको 19 तारीख यानी कि आज के दिन आपका फॉर्म आ जाएगा। लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि 15 से 30 अगस्त के बीच होगी परीक्षा। जून में आवेदन यानी कि मई वाला आवेदन टल गया। समझिएगा, एक एक बात, बहुत बात है इसमें, ज़रूरी। नवंबर में रिजल्ट के बाद दिसंबर में दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। अब यहाँ पर देखिए कि 1,70,000, ठीक है, 1,70,000 शिक्षक नियुक्ति की वैकेंसी अब अगले सप्ताह, क्योंकि शैक्षणिक योग्यता, उम्र व पैटर्न पर शिक्षा विभाग से एक बार और विमर्श करेगा बीपीएससी। ये क्या हो गया, अब समझिए पूरी बात को। यहाँ पर पूरी बात को आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए कि कक्षा 1 से 12 तक 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए अगले सप्ताह ही वैकेंसी जारी हो सकेगी। ऐसा इसलिए कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, उम्र और परीक्षा पैटर्न पर शिक्षा विभाग से एक और विमर्श करेगा। उसके बाद वैकेंसी का प्रारूप बीपीएससी फिर शिक्षा विभाग को भेजेगा। इसके बाद ही विज्ञप्ति जारी होगी। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षकों का प्रश्न इंटरमीडिएट, यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, कक्षा 1 से 5 तक शिक्षकों का प्रश्न इंटरमीडिएट, ये ध्यान से समझिएगा। कक्षा 9 व 10 के शिक्षक, यहाँ पर देखिए, का स्नातक, ये भी देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से। और कक्षा 11 व 12 का प्रश्न स्नातकोत्तर स्तर का होगा। तो दिक्कत वाला बात है। खैर देखिए, समझिए। प्राथमिक कक्षा के शिक्षक पद पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी को टीईटी, ठीक है, या सीटेट पास करना होगा, ठीक है, यानी अनिवार्य होगा। जबकि उच्च और उच्चतर माध्यमिक कक्षा के शिक्षक पद के लिए एसटीईटी उत्तीर्ण होना जरूरी होगा। समझ रहे हैं ना बात को, ध्यान से सुनिएगा। इधर वीडियो को स्किप मत कीजिए, एक एक बात समझना जरूरी है। उलटफेर बहुत काफ़ी हो चुका है, ध्यान से समझिए। उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में उन विषयों की ही वैकेंसी जारी होगी जिस विषय की 2019 के बाद एसटीईटी हो चुकी है। जून में आवेदन लेने के बाद 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच परीक्षा होगी। रिजल्ट नवंबर अंत तक जारी हो जाएगा। दिसंबर के अंत तक चयनित पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। अब समझिए एक और बात यहाँ पर कि बीपीएससी की निगेटिव मार्किंग के पक्ष में नहीं था शिक्षा विभाग, ठीक है। बीपीएससी की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में जिस तरह नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न है, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए भी वैसा ही पैटर्न तय किया गया है। यानी कि बीपीएससी का जो संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा होता है उसमें जिस तरह का नेगेटिव मार्किंग, उसी तरह का नेगेटिव मार्किंग शिक्षक भर्ती में कर दिया गया, शिक्षक बहाली में कर दिया गया। अब एक बात बताइए कि यहाँ पर शिक्षक बहाली यानी कि पहले जो शिक्षक बहाली का जो प्रक्रिया था उसमें कहा जाता था कि बीएड कीजिए, उसके बाद सीटेट कीजिए, फिर जब बहाली का ऑनलाइन आवेदन होगा उसमें भरिएगा, उसमें आपका हो जाएगा।
यहाँ पर एक तो जो है पहले से जो कहा गया था उस बात में फेरबदल हुआ, इसको आप धोखा कहिए सही मानिए। इसमें दो पहलू है, दो तरह के लोग सोच रखते हैं, कोई कहते हैं कि बहुत अच्छा किया, कोई कहते हैं कि बहुत ख़राब किया। लेकिन मेरा भी एक चीज़ मानना है कि जो पहले से, भले कुछ लोग मेरा विरोध कर सकते हैं, मुझे बुरा कह सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा दोनों पक्ष को ध्यान से समझता हूँ, इस वजह से कर रहा हूँ। मैं किसी का भी एक मतलब वो काम नहीं कर रहा हूँ, कि मेरे बातों को समझने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि पहले से जो कर चुके बीएड इस वजह से, क्योंकि जो है अब मैं सीटेट करूँगा उसके, या सीटेट भी कर चुके बीएड करने के बाद अब बहाली आएगी, मुझे जो है नौकरी हो जाएगी। लेकिन उनके साथ तो एक तरह से धोखा हुआ, आप मानिए या नहीं मानिए, आप जो भी कहिए, लेकिन मेरा भी ये मानना है कि उनके साथ धोखा हुआ, क्योंकि उतना साल से वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं सब कुछ, और इसके बावजूद जो है उसके साथ आप कह रहे हैं बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, आप जो है साल दर साल जो है वैकेंसी नहीं निकालते, अगर जो है प्रत्येक साल वैकेंसी निकलता तो इसमें जो है उतना कोई समस्या नहीं था, लेकिन प्रत्येक साल तो आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। वैकेंसी आप जो है बहुत दिन, बहुत साल के बाद 8 साल 9 साल इस तरह से वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो क्या 8 साल 9 साल तक जो है विद्यार्थी पढ़ते रहेगा? एज भी होता है, उम्र भी होता है, काम रोजगार में लोग लग जाता है। अब कहिएगा एग्ज़ाम लेंगे, बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम लेंगे, नेगेटिव मार्किंग करवाएंगे, तो ये मेरे नज़र में धोखा है उन छात्रों के साथ। अब आप इसको जिस तरीके से जोड़िए, वो जो भी हो। हाँ, ये चीज़ हो सकता था कि इस बार जो है वैसे कर दिया जाए, अगले बार से जो है एग्ज़ाम पहले से कर दिया जाए कि बीएड आप तभी कीजिए जब जो है आपको अगले बार से इस तरीके से जो है एग्ज़ाम होगा, नहीं तो मत कीजिए, क्योंकि पहले से उस तरीके का नियम था, उस नियम में जो कर लिए, और ये तो उनके साथ जो है धोखा है। अब आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आगे बताता हूँ। अब क्या है कि नियुक्ति परीक्षा के लिए भी वैसा ही पैटर्न तय किया गया है। शिक्षा विभाग निगेटिव मार्किंग के पक्ष में नहीं था। अभी बीपीएससी 2 घंटे में, ये भी ध्यान से समझिएगा, 2 घंटे में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखने के पक्ष में है, जबकि शिक्षा विभाग 2 घंटे में 100, यानी कि शिक्षा विभाग जो है 2 घंटा में यानी कि 120 मिनट में 100 क्वेश्चन रखने के पक्ष में था। शिक्षा विभाग क्वालिफाइंग पेपर के भी पक्ष में नहीं था, यानी कि पहला जो पेपर है जिसमें कि आपको 75 नंबर का हिंदी, उर्दू या फिर बांग्ला और 25 नंबर का इंग्लिश है, जिसमें कि आपको 30 नंबर जो है लाना ज़रूरी है क्वालिफाई, तभी आप हो पाइएगा पेपर फर्स्ट। तो उसके लिए ये जो है नहीं था इसमें, ठीक है। वैसे परीक्षा पैटर्न तय करने का अंतिम अधिकार बीपीएससी, सबसे मेन बात यहाँ पर, इसको आप लोग जो है अंडरलाइन जो कर रहा हूँ इसको ध्यान से समझिएगा कि अंतिम अधिकार बीपीएससी को ही है, ठीक है। इसमें अभी जो है डिस्कशन चल रहा है कैसे क्या होगा। अब जो है यहाँ पर देखिए, ये क्या है कि नियोजित शिक्षकों को परीक्षा के अंकों में मिल सकती है छूट। ये जो शिक्षक बन चुके हैं, नियोजित शिक्षक हैं, उनके लिए है ये खबर। महागठबंधन के दलों की नाराजगी और नियोजित शिक्षकों के आंदोलन को देखते हुए सरकार नियोजित शिक्षकों के लिए परीक्षा में सामान्य अभ्यर्थियों की तुलना में उम्र के साथ ही अनुभव के आधार पर अंकों में छूट भी दे सकती है। ये देख लीजिए, कक्षा 6 से 8 तक की नहीं आएगी वैकेंसी। ये तो बहुत ही बड़ा जो है, एक नज़र से दुख का खबर है, एक नज़र से खुशी का खबर है। ये क्यों है अभी मैं बताता हूँ, आप समझिएगा किसके लिए दुख का है, किसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का भी है, तो समझिएगा। यहाँ पर क्या है कि कक्षा 1 से 5, यहाँ ध्यान से देखिए, कक्षा 1 से 5, कक्षा 9 व 10 और कक्षा 11 व 12 की ही वैकेंसी आएगी, यहाँ स्पष्ट है। कक्षा 6 से 8 तक की वैकेंसी नहीं आएगी। कक्षा 6 से 8 तक शिक्षा विभाग ने 1745 पद, यहाँ देखिए 1745 पद कक्षा 6 से 8 का रखा था। जिलों में इन कक्षाओं के लिए 35,000 रिक्ति भेजी थी। कक्षा 6 से, यहाँ पर देखिए जिलों में ये जो है 35,000 रिक्ति भेजा गया था, ठीक है। 6 से 8 तक वैकेंसी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि 2007 के बाद कक्षा 1 से 5 तक के कई शिक्षक स्नातक हैं और 6 से 8 तक के शिक्षक की योग्यता रखने के बाद भी प्रोन्नति नहीं पा सके हैं। इन पदों को प्रोन्नति से भरा जाएगा। अब समझिए एक बात कि 6 से 8 तक का वैकेंसी नहीं आया, जो पहले से बीएड कर चुके हैं, सीटेट क्वालिफाई है, तो उनके लिए तो दुख का खबर है। लेकिन जो इस बार
2023 से 2025 सेशन में बीएड करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का खबर है। उनके लिए खुशी का खबर इस वजह से है कि अगर जो है इस बार आ जाएगा वैकेंसी तो उसके बाद कब आएगा नहीं आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। आप लोग देख सकते हैं 2012 के बाद अभी जो है 2023 में अभी तक आया नहीं है। ठीक है, बात चल रहा है, तो कब आएगा उसका ठिकाना नहीं है। पहले कम से कम इस बात का संतोष था कि बीएड सीटेट कर लीजिए, कम से कम जब आएगा आपको हो जाएगा, लेकिन अब जो है वो नहीं है। आप जो है पूरी तरह से पढ़िएगा, बीपीएससी स्तर पर पढ़िएगा, तभी ही आपका संभावना है। तो इस वजह से उनके लिए ये चीज़ खुशी का है कि इस बार अगर नहीं आएगा तो मान लीजिए अगर 1-2 साल लेट होता है तब जो है आप भी जो है उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बार जो है बीएड करने में इस नज़र से सही रहेगा। अब मैं दूसरा पहलू भी आपको समझाता हूँ, इस बात को भी समझिएगा, क्योंकि देखिए मेरा चैनल एक तो क्योंकि या जो भी हो, सीधा मैं एक लाइन में कहता हूँ, ये मेरा जो है व्यक्तिगत सोच ही है कि मैं चैनल मेरा नया ही है और कम सब्सक्राइबर है नया होने के बावजूद, तो ऐसा नहीं है कि मैं फेक ये वो आपको जानकारी दे दूँ और सब्सक्राइबर बढ़ा दूँ, वो काम नहीं। मेरा सीधा सा कहना है कि ये पेपर का कटिंग है, न्यूज़ है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। कई बार ऐसा होता है पेपर में, टीवी में जो है कुछ बताया जाता है, लेकिन जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो उससे काफ़ी उलटफेर देखने को मिलता है। तो इसीलिए अभी इस पर पूरी तरह आप विश्वास नहीं ही कीजिएगा। लेकिन ये भी होता है कि इन लोगों का भी जो है सूत्र रहता है, वैसा जानकारी रहता है, तो सही भी होता है, हर बार गलत नहीं होता है। तो ये जो निर्णय है, ये जब जो है पूरा तरह वैकेंसी आ जाएगा तभी ही इसको कंफर्म मानना जाएगा। लेकिन अभी भी जो है इस आधार पर आप लोग जैसा जो सोचते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो है आगे देखिए किस कक्षा में कितने पद, तो कक्षा 1 से 5 में जो है 79,943 पद। यहाँ पर 1 से 5 जो है तो इसमें क्या चीज़ है, कहा जाता है कि डीएलएड जो किया हुआ है उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। तो इसमें भी जो है बीएड करने वाले को जो है थोड़ा सा दिक्कत है। कक्षा 9 व 10 में 32,916, कक्षा 11 व 12 में 57,602। ठीक है, अब देखिए 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी निकालने की प्रक्रिया चल रही है। उम्र में छूट, यहाँ पर देखिए उम्र में छूट, योग्यता आदि मामले पर शिक्षा विभाग से एक और विमर्श होना है। इसके बाद तुरंत वैकेंसी जारी कर दी जाएगी। ये किनका कहना है तो ये भी देख लीजिए। ये कहना है अतुल प्रसाद जी का, जो कि बीपीएससी के अध्यक्ष हैं। इसको देख लीजिए। आपको मैं अपने स्तर पर जितना जानकारी जो हो सकता था मैं आपको दिया। आप लोगों के मन में अगर कोई और सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। बताने का तरीका, समझाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं और भी वीडियो बनाने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको एक बात ज़रूर बताता हूं कि ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइबर से हमें 1 भी रुपये मिलते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा सा हम लोगों को एक हिम्मत मिलता है कि अरे इतने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं तो वीडियो बनाओ। तो यहाँ पर ये बात आ जाती है और दूसरा कोई बात नहीं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा चैनल देखिए अभी नया है। बड़े बड़े चैनल है जिनके बहुत सारे मिलियन में सब्सक्राइबर है, लाखों में सब्सक्राइबर है, लेकिन वे लोग फेक वीडियो अभी भी बनाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मेरा चैनल नया है, उसके बावजूद मैं आपको गलत जानकारी कभी भी नहीं देता हूं। तो इस वजह से चाहे तो मैं भी गलत जानकारी ये वो इधर उधर करके व्यूज़ बढ़ा के अपना कमा सकता हूं, लेकिन मैं वैसा नहीं करता हूं। तो अपने में उसूलों पर हूँ। आप लोग भी मेरा साथ दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे किसी भी तरह का अपडेट आता है तो मेरे चैनल पर सही और सटीकता और पूरी तरह से दोनों पक्ष का बात रखते हुए आपको जानकारी ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।